अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पीटीएसडी। पीटीएसडी की फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी। इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को एक बार ज़रूर बताऊंगी। किसी भी ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करने के बाद आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हुआ है जो आपने चाहे बचपन में फ़ेस किया हो या बड़े होकर फेस किया हो, तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आप पे बढ़ जाता है कि उसके बारे में सोच सोच के एक किस्म का फ़ियर आपके अंदर क्रिएट हो जाता है। उस फियर के क्रिएट होने के बाद पीटीएसडी जन्म लेता है आप में। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पीटीएसडी होता क्या है। पीटीएसडी तब क्रिएट होता है जब इंडिविजुअल कोई स्कैरी, शॉकिंग या डेंजरस इवेंट एक्सपीरियंस करता है। किसी भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन पर डर जाना या उस पर उदास रहना ये नेचुरल है। कुछ लोग 1 महीने तक इस सिचुएशन में रहते हैं, तो इसे हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो 1 माह से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं। जब स्ट्रेस 1 माह से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो उसे हम कहते हैं पीटीएसडी। या हम ये भी मुराद ले सकते हैं, जब एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है तो आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस की वजह से इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं। आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पीटीएसडी क्रिएट होता है। जैसे यहाँ डेफिनेशन में है, अ फिनोमिनन इन विच विक्टिम्स ऑफ मेजर कैटास्ट्रोफ आर स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्ट्रेसर फील long lasting effect that may include re-experiencing the event in vivid flashback or dreams। इसमें ये बताया गया है कि कोई जो शिकार होता है, जिसने मतलब कि पहले एक्सपीरियंस किया होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लें, अर्थक्वेक है। ठीक है, अर्थक्वेक में क्या हुआ, आपने देखा कि बिल्डिंग गिर गई है। बिल्डिंग गिर गई है, उसके नीचे आप आ गए, तो क्या कर रहे हो आप, खुद को हेल्पलेसनेस फील कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा यहाँ से जाना मुश्किल है या मेरी मौत हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपने इसे क्या किया था, एक्सपीरियंस किया हुआ था। और जब आप अपने फ्यूचर में इस ऐसे मामलात को दोबारा से एक्सपीरियंस करते हैं या आपको किसी भी अर्थक्वेक का पता चलता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपके अंदर दोबारा से वो सिम्टम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। उसके क्या करते हैं, फ्लैशबैक आना शुरू हो जाते हैं या इसके बारे में बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। तो इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसमें इमोशनल नंबिंग हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, अच्छे से नींद नहीं आती, इंसान बहुत ख़ुद को डिस्टर्ब फील करता है, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। उसके बाद ख़ुद के साथ एक अजीब किस्म की चिड़चिड़ाहट हो जाती है। ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। या तो फिर इसमें जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं। उसके बाद या तो बुरे केसेस में जाना शुरू कर देते हैं ख़ुद को, या सुसाइड रेट में चले जाते हैं। उसके बाद बताया हुआ है कि इसमें जो वियतनाम वार थी ना, उसमें जो ये ज़्यादातर होता है, उसमें मिलिट्री में भी बहुत ज़्यादा होता है। 25% हो जाना वो फ़ौजी थे ना, वो इसका शिकार हुए थे, ख़ुदकुशी की तरफ चले गए थे इसकी वजह से, पीटीएसडी की अलामात की वजह से। उसके बाद यहाँ है कि अराउंड 16% ऑफ सोल्जर रिटर्निंग फ्राम इराक शो सिम्टम्स ऑफ पीटीएसडी। इसने कहा कि जब ईरान इराक वार के बाद जो सोल्जर वापस पलटे थे, उनमें से जो 60% थे ना, उनमें पीटीएसडी के सिम्टम्स जो थी ना वो क्रिएट होना शुरू हो गई थी। ये कौन से लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, मतलब या जिन्हें रेप का एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो वो जब दोबारा से सुनते हैं अपने किसी के साथ रेप हुआ है, तो उन्हें क्या करता है, उन्हें अपनी सिचुएशन याद आना शुरू हो जाती है, उसके फ्लैशबैक आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ जो होते हैं ये एम्बुलेंस वाले होते हैं, रेस्क्यू वर्कर, जिन्होंने बहुत बुरी, बहुत शदीद जो सिचुएशन है ना उसे फ़ेस किया हो, तो वो भी क्या करते हैं, वो उनमें भी पीटीएसडी की अलामात पाई जाती हैं। उसके बाद नेचुरल डिसास्टर को जिसने फ़ेस किया हो, उनमें भी पाई जाती हैं। या कोई एक्सीडेंट किसी ने देखा हो जिसमें ख़ुद को हेल्पलेसनेस फ़ील कर रहा हो, तो जब वो दोबारा से एक्सीडेंट होता देखेगा किसी का, तो उसे अपनी फ्लैशबैक आना शुरू हो जाएंगे जो उसके साथ बीता था, तो ये क्या होगी, पीटीएसडी की अलामात क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बहुत से डिसऑर्डर से सफ़र करना, जैसे बीमारियों का शिकार हो जाना, ऐसी बीमारी जिससे वो खुद गुजरा हो, जब वो दोबारा किसी को गुजरते देखता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक किस्म का स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
जो होता है ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो 1 माह से ज़्यादा तक रहता है, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। यहाँ डेफिनेशन में बताया हुआ है कि फीलिंग लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। जो 1 माह तक रहता है ना स्ट्रेस, जो होता है ना, ये इंसान जब कोई भी स्कैरी या शॉकिंग कंडीशन को या किसी भी इवेंट, ऐसे इवेंट को एक्सपीरियंस करता है ना, तो वो डर जाता है, ठीक है। उसमें एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, वो उदास रहता है। लेकिन कुछ होते हैं वो कुछ देर के लिए उदास रहते हैं या 1 महीने तक इस सिचुएशन में रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसे हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। और जो लोग 1 माह से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं ना, उनका स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता बल्कि ख़त्म होने के बजाय बढ़ता जाता है, तो उसे कहते हैं PTSD। इसमें क्या होता है, PTSD की सिचुएशन में क्या होता है, जो वाक़े की याद आने पर जो शदीद किस्म के जज्बात जो होते हैं ना, उनका तजर्बा होता है। बेहिसी महसूस करता है, हेल्पलेसनेस फ़ील करता है इंसान खुद को, और मुस्तकबिल के बारे में मायूसी होती है, ठीक है। इसमें ऐसे PTSD में जो फ्लड्स भी आ जाते हैं, अर्थक्वेक भी आ जाते हैं, नेचुरल डिसास्टर भी आ जाते हैं, उसके बाद एक्सीडेंट वगैरह भी आ जाते हैं, मिलिट्री वगैरह भी आ जाती है, इसमें वार्स वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा और बहुत आसान था टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू।